यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव भैरवगढ़ की है, जिसे लोग अब भूल चुके हैं। सदियों पहले यह गांव खुशहाल था, लेकिन एक रात ने इस गांव को मौत की वादी बना दिया। यह वही रात थी जब गांव में एक अघोरी आया। वह दिखने में सामान्य नहीं था। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखें खून जैसी लाल, और उसके साथ एक कंकाल जैसी दिखने वाली रहस्यमय आकृति हमेशा चलती थी। लोग उसे देखकर डरते थे, लेकिन वह चुपचाप गांव के बाहर एक पुराने शमशान में जाकर बस गया। गांव वालों को शुरू में उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अनुभव किया कि शमशान के पास जाने वाले लोग गायब हो रहे हैं। एक रात गांव के कुछ युवक उस अघोरी का सामना करने गए। उन्होंने सोचा कि वह कोई साधारण इंसान है और वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अघोरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कुटिल हंसी के साथ उन्हें देखा और कहा, तुमने मुझे अपमानित किया है, अब तुम्हारी आत्माएं कभी चैन नहीं पाएंगी। आज की रात से तुम्हारे जीवन का अंत शुरू होगा और तुम्हारी आत्माएं शापित हो जाएंगी। उसके कहे शब्दों ने गाँव वालों के दिल में डर भर दिया। युवक वापस लौट आए, लेकिन उस रात उनके साथ कुछ अजीब और भयानक हुआ। आधी रात के बाद गांव में हर घर से चीखें उठने लगी। लोग बिस्तरों से उठकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके शरीर जैसे जकड़ गए थे। उनकी आंखों के सामने भयानक प्रेत आत्माएं खड़ी थी और उनका दम घोट रही थी। सुबह होते ही गांव में शांति छा गई, लेकिन ये शांति मौत की थी। गांव के हर कोने में लोगों की लाशें पड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें खुली थी, मानो वे मरते वक्त किसी भयानक चीज को देख रहे थे। वे युवक जिन्होंने अघोरी का अपमान किया था, उनके शरीर पर गहरे काले निशान थे और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने सबसे बुरी यातनाओं का सामना किया हो। गांव के बचे हुए लोग भयानक डर में जीने लगे। हर रात अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी दीवारों पर खून के धब्बे दिखते, कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती, तो कभी लोगों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। उन प्रेत आत्माओं का असर इतना बढ़ गया था कि गांव के लोग दिन में भी डर के साये में जीने लगे। कुछ समय बाद गांव के बाहर के लोग गांव में आने लगे, क्योंकि गांव की खौफनाक कहानियां फैल चुकी थी। इन्हीं कहानियों को सुनकर 5 जिज्ञासु दोस्त रोहित, अंशिका, वरुण, माया और सनी ने भैरवगढ़ के इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे सभी भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे और सोचते थे कि यह सब अफवाहें हैं। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वीरान लग रहा था। रास्तों पर कोई नहीं था, घरों के दरवाजे बंद थे और वातावरण में अजीब सी सर्दी थी। वे पांचों गांव के बीच में पहुंचे और फैसला किया कि वे रात को यहीं रुकेंगे। गांव के सबसे पुराने घर में जाकर उन्होंने डेरा डाला। जैसे ही रात घिरने लगी, गांव में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे किसी के पैर की आहट हो, किसी के हंसने की धीमी आवाज़ या दरवाजों के खुद खुलने और बंद होने की आवाज़। माया ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन रोहित ने हंसते हुए कहा, यह सब हमारी कल्पना है। आधी रात के बाद अचानक सन्नाटा छा गया। वे पांचों बैठे थे कि तभी अचानक घर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। हर कोई स्तब्ध था और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। अचानक सनी ने देखा कि कमरे के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि उस आकृति ने एक जोर की चीख मारी। सनी वही ठिठक गया और उसके शरीर से जैसे जान ही निकल गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब तक बाकी सबके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। अंशिका चिल्लाई, यहाँ से भागो, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। रोहित ने खिड़की की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे खींच लिया। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। माया और वरुण भी अब अपने आप को बचा नहीं सके। उनके सामने वही अघोरी प्रकट हुआ जिसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने धीमी भयावह आवाज में कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने भी मेरे श्राप को चुनौती दी। अब तुम्हारी आत्माएं भी यहाँ कैद रहेंगी जैसे बाकी सबकी है। अघोरी के शब्द के साथ ही पूरा घर हिलने लगा और काली धुंध ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी, लेकिन गांव के वीरान रास्ते गवाह थे कि अब उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। अगले दिन किसी ने भी उन्हें दोबारा नहीं देखा, लेकिन आज भी रात के समय शापित गांव के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अगर ध्यान से सुनो तो गांव के अंदर से उन पांचों की चीखें अब भी आती है।
और उनकी आत्माएं रात के अंधेरे में भटकती रहती है। जो भी गांव के करीब जाता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। कहते हैं कि अघोरी का श्राप कभी खत्म नहीं होता और उसकी कैद में फंसी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाती।